हेलो हेलो जय हिंद। आज हम लोग सुपर 30 जीके जीएस क्लास में जो है देखने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जो हमारे एग्जाम के व्यू से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो है क्वेश्चन है वो लुसेंट और खान सर का जो क्लास टेस्ट हुआ है उन सभी का क्वेश्चन जो है निकाल कर और प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी का क्वेश्चन लाया गया है। तो चलिए, ये जो एग्जाम इसमें जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वह एसएससी, दरोगा, पुलिस, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल, रेलवे जितने भी एग्जाम है क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भगवान महावीर का जो है असली नाम क्या था। तो भगवान महावीर का जो असली नाम था वो वर्धमान था। ठीक है, और सिद्धार्थ जो है भगवान बुद्ध का असली नाम था। भगवान बुद्ध का जो है असली नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि भगवान महावीर जो थे, ठीक है, यह कैमें तीर्थंकर थे, तो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर थे। और जैन धर्म की जो स्थापना है किसने किया था, तो ऋषभ देव जी ने किया था। चलिए, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लिंग पूजा का जो उल्लेख है किस पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का जो उल्लेख है किस पुराण में मिलता है, तो मत्स्य पुराण में मिलता है। वायु पुराण में जो है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। विष्णु पुराण में जो है किसके बारे में मिलता है, तो विष्णु पुराण में जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है कहाँ पे हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। इनका जो मृत्यु है कहाँ पे हुआ था, तो कुशीनगर में हो गया था। इनको याद रखेंगे। और इनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो बोधगया में हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि गौतम बुद्ध ने अपना जो है पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। तो इन्होंने जो है अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गया था बोधगया में। और लुम्बिनी में जो है इनका जन्म हुआ था। कुशीनगर में इनका मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे कौन थे, चाणक्य थे। चाणक्य ने जो है एक बुक लिखा है अर्थशास्त्र, ठीक है, जो राजनीति से संबंधित है। इनको जो है याद रखेंगे। चाणक्य का जो है असली नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त चाणक्य था। ठीक है, याद रखेंगे इनको भी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मेगास्थनीज ने भारत पर जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। यह यूपीपीसीएस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी बना था वो था बिंदुसार बना था। और बिंदुसार का जो पुत्र था कौन था, तो अशोक था। ठीक है, जिसने जो है कलिंग युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग युद्ध लड़ा था कौन, अशोक लड़ा था। और अशोक का जो उत्तराधिकारी पूछ ले तो कौन हो जाएगा, कुणाल हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इनको भी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस काल को जो है स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब किस काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना जो है किसने किया था, तो श्री गुप्त ने किया था। और गुप्त वंश में जो है 2 गो राजा आते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाराजा अधिराज की उपाधि धारण किया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। ठीक है, इनको जो है याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछ लेगा कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है कौन सा उपाधि जो है धारण किया था, तो महाराजा अधिराज की उपाधि धारण किए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। ठीक है, याद रख लेंगे इनको भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि गुप्त वंश की राजधानी जो है कहाँ पर थी। गुप्त वंश की राजधानी जो है कहाँ पे थी, तो पाटलिपुत्र था। ठीक है, याद रखेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है किसने बनवाया था। तो ये दोनों तो होने वाले हैं नहीं। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने बनवाए थे। एलोरा के कैलाश मंदिर किसने बनवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने। क्वेश्चन आया कि अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और अजंता में जो है कुल कितनी गुफाएं हैं, तो 29 गुफाएं। ठीक है, 29 गुफाएं हैं। इनको याद रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि महमूद गजनी ने जो है भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो महमूद गजनी ने जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, यह एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। महमूद गजनी ने जो है 17 बार आक्रमण किया था। और इसका जो है एक प्रमुख आक्रमण था जो महत्वपूर्ण है, वो 1025 में किया था सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को जो है लूट लिया था महमूद गजनी ने। याद रखेंगे इनको भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि चंगेज खान का जो है असली नाम क्या था।
चंगेज खान का जो असली नाम क्या था, तो तेमुचिन था। ठीक है, यूपी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चंगेज खान का जो है असली नाम क्या था, तो तेमुचिन। बबलू नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मुगल वंश की स्थापना जो है किसने किया था, सॉरी गुलाम वंश की स्थापना जो है किसने किया था, तो गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, रजिया सुल्तान जो है प्रथम महिला थी जिसने जो है भारत पर शासन किया था। रजिया सुल्तान, यह जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। बाबर ने जो है गुलाम वंश की स्थापना किया था। गुलाम वंश की स्थापना जो है कब किया था, तो 1526 में किया था। पानीपत का जो है प्रथम युद्ध लड़ने के बाद जो है इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना किया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 में हुआ था। दूसरा पूछ ले तो 1556 में हुआ था। ठीक है, और तीसरा पूछ ले तो 1761 में हुआ था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो किनके बीच में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे इनको कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है किनके बीच में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कुतुब मीनार में जो है कुल कितने मंजिल है, मतलब कुतुब मीनार में जो है कुल कितने मंजिल है, तो इसको जो है याद रखेंगे 5 गो है। ठीक है, कितने मंजिल है, तो 5 मंजिल है। CHSL का जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था बख्तियार काकी के स्मृति पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि पद्मावती का जो संबंध है किस शहर से है, पद्मावती का जो संबंध है किस शहर से है, तो चित्तौड़गढ़ से है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि तुगलक वंश की स्थापना जो है किसने किया था, तो गाजी मलिक ने किया था। तुगलक वंश की स्थापना जो है किसने किया था, तो गाजी मलिक ने किया था। MPPCS का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय संविधान में जो है कुल कितने अनुच्छेद है, तो 444 है, परंतु वर्तमान में जो है 395 अभी बुकिंग में है। ठीक है, 395 अनुच्छेद जो अभी लगभग इसमें फुल हो चुका है। और परंतु अगर पूछ ले कि कुल कितने अनुच्छेद है, कुल पूछे तो 444, परंतु ऐसे 395 है, पढ़ना पड़ता है 395 तक। 17 में है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है यह लिखा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है, तो भारत एक राज्यों का संघ जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 1 में भारत एक राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस अनुच्छेद में नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार जो है प्रदान किया गया है, तो मौलिक अधिकार जो है कहाँ से आया है, तो अमेरिका से आया है। ठीक है, अमेरिका से लाया गया है। परंतु अगर पूछ ले कि नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार दिया जाएगा तो अनुच्छेद 12 से 35 में दिया जाएगा। ठीक है, और 5 से 11 में जो है क्या है, तो नागरिकता की चर्चा है, नागरिकता की चर्चा है। 36 से 51 पूछ ले तो नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। ठीक है, याद रख लेंगे इनको भी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस अनुच्छेद में जो है नागरिकता संबंधित प्रावधान है, मतलब किस अनुच्छेद में जो है नागरिकता से संबंधित बात कही गई है, तो अनुच्छेद 5 से 11 में। ठीक है, अनुच्छेद 18 में जो है उपाधि का अंत किया गया। ठीक है, उपाधियों का अंत। और जितने भी जो बोल चाल है, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता पूछ ले तो आर्टिकल 19 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है, धरना करने की स्वतंत्रता, मतलब उसमें जो है 19 में प्रेस की स्वतंत्रता पूछ लेता है, याद रखेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है लगाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है तो राज्य के विधान सभा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है अगर पूछ ले कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है तो यह भंग हो सकता है, परंतु राज्यसभा जो है भंग नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि राष्ट्रपति का पद जो है किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, संसद के किसी भी सदन से, याद रखेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 22 है कि संविधान की आत्मा जो है किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। जन गण मन के जो लेखक है कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है, याद रखेंगे। और यह जो सबसे पहले 1911 में गाया गया था कलकत्ता में। संविधान में जो है कुल कितने भाग है, तो 22 भाग हैं। और अनुच्छेद पूछ ले तो 395 अनुच्छेद है। ठीक है, अनुसूची पूछ ले तो 12 अनुसूची है, याद रखेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 23 है कि संविधान को जो है संविधान का भाग स्वीकार किया गया था, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के तहत जो है संविधान को संविधान का भाग स्वीकार किया गया था। ठीक है, फजल अली आयोग के द्वारा जो है किसका गठन किया गया था, तो राज्यों का गठन किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 24 है कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है कब हुआ था। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 1950 में हुआ था, 24 जनवरी को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि संविधान का जो है सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो संविधान का जो सबसे बड़ा भाग है वो है 5वां भाग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 8वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। संविधान के जो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषा से संबंधित है, ठीक है, याद रखेंगे। अगर पूछ ले कि संविधान के, अगर पहली अनुसूची में पूछ ले पहला भाग में तो क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ हो जाएगा। अगर दूसरा में पूछ ले तो क्या हो जाएगा? नागरिकता की चर्चा है। तीसरा में पूछ ले तो मौलिक अधिकार की चर्चा हो जाएगा, ठीक है। चौथा में पूछ ले तो नीति निर्देशक तत्व की चर्चा हो जाएगा। और 5 में जो हो जाएगा संघ की चर्चा। इसको जो है याद रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि और पूछ ले कि भाषा जो है वर्तमान में कुल कितने भाषा है। तो 22 भाषा है, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, कुल 22 भाषा है। पहले जो है 14 भाषा था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि संविधान ने जो है तिरंगा को कब अपनाया था। तो संविधान ने जो है तिरंगा को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रस्तावना जो है कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तावना जो है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है, याद रखेंगे इनको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रथम लिखित संविधान जो है किसने दिया था। तो प्रथम जो लिखित संविधान है किसने दिया था? तो अमेरिका ने दिया था। भारत के पास सबसे बड़ा लिखित संविधान है, परंतु सबसे पहले जो लिखित संविधान है वह किसने दिया था? तो अमेरिका ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत का संविधान में कुल कितने भाग है। तो 22 भाग हैं, ठीक है। अनुसूची पूछ ले तो 12 अनुसूची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि यूरोपवासी जो है, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि यूरोपवासी जो है किस ग्रह की पूजा करते हैं। तो 31 का जो हमारा आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह की, ठीक है, शुक्र ग्रह की जो है पूजा करते हैं। यह जो है सबसे गर्म ग्रह पूछ ले तो शुक्र हो जाएगा। लाल ग्रह जो है किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म होता है, ठीक है, जो रात में चमकते रहता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पृथ्वी का जो है उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। तो पृथ्वी की जो उपसौर स्थिति होता है वो जनवरी महीना में होता है, ठीक है। पृथ्वी जो है आकार में क्या स्थान पर है? तो 5वां स्थान पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए जो है सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? तो सूएज ने किया था, ठीक है, सूएज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 34 है कि पृथ्वी के किस भाग में जो है निकेल और लोहा की प्रधानता है। तो पृथ्वी के जो है किस भाग में जो है निकेल और लोहा जो है प्रसिद्ध है या पाया जाता है। तो 34 का जो हमारा आंसर हो जाएगा निफे में, ठीक है, सियाल, सीमा, निफे, याद रखेंगे। सिलिकॉन और एल्युमिनियम हो जाएगा इसमें। सीमा यानी देखिए सी से सिलिकॉन, एस से सिलिकॉन हो जाएगा, एम से मैग्नीशियम हो जाएगा, याद रखेंगे। निफे से क्या हो जाएगा? तो निकेल हो जाएगा और लोहा हो जाएगा, निकेल और लोहा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भूपृष्ठ के किस परत में जो है बेसाल्ट चट्टान की आवश्यकता है। भूपृष्ठ के जो है किस परत में बेसाल्ट चट्टान की आवश्यकता है? तो सीमा में, ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 36 है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। तो 36 का जो हमारा आंसर हो जाएगा भूकंप विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का जो है लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 37 का सी हो जाएगा, ठीक है, 68%। 50 में जो है आप लोगों का कितना सही हो रहा है उसको जो है कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल कैसा है वो भी बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि स्थल मंडल का जो विस्तार है कितना किलोमीटर की गहराई तक है। स्थल मंडल की जो गहराई है वो कितना किलोमीटर तकला है। तो ये जो है 100 किलोमीटर तकला है, ठीक है, याद रखेंगे इनको भी। क्वेश्चन नंबर 39 है कि पृथ्वी के भूपटल में जो है कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है, 39 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 है कि पृथ्वी के जो है धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर जो है महाद्वीपों का विस्तार है। तो 40 का जो हमारा आंसर हो जाएगा 29.2 हो जाएगा, ठीक है, 29.2। क्वेश्चन नंबर 41 है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना के प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना हुआ है। तो क्रोड जो है किसका बना हुआ है? तो 41 का जो हमारा आंसर हो जाएगा लोहा का, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 42 है कि पृथ्वी के 3 संकेंद्रीय परत में जो है ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। तो पृथ्वी के जो है ऊपरी परत जो होता है, देखिए इसका 3 परत है, ठीक है, सियाल, सीमा, निप है। तो जो ऊपरी परत होता है उसको हम क्या कहेंगे, तो 42 का जो हमारा आंसर हो जाएगा सीमा कहेंगे, ठीक है, सियाल, सीमा, निप है, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 43 है कि कुल अक्षांशों की संख्या जो है कितनी है। कुल अक्षांशों की जो संख्या कितना है, तो 180 है, ठीक है। 43 का जो हमारा डी हो जाएगा 180। क्वेश्चन नंबर 44 है कि देशांतरों की संख्या कितनी है। देशांतर की जो संख्या कितनी है, तो 360 है, याद रखेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा जो है एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो भूमध्य रेखा के जो है सर्वाधिक निकट कौन सा हो जाएगा, तो 45 का जो हमारा आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है, सबसे विकसित देश है, ठीक है, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 46 है कि जीव विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने जो है 1665 में कोशिका का खोज किया था। यह कोशिका का जो खोज किया था यह मरा हुआ कोशिका था, ठीक है, मरा हुआ कोशिका का खोज किया था। क्वेश्चन पूछ ले कि अरस्तु ने जो है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को जो है कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। अगर जीवित कोशिका का पूछ ले तो किसने किया था, तो जीवित कोशिका का जो खोज है लुवेन हॉक ने किया था 1678 में, ठीक है। पुरकिंजे ने जो है जीव द्रव्य का खोज किया था, जीव द्रव्य का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 47 है कि रानीखेत बीमारी जो है किसके कारण फैलती है, तो वायरस से फैलती है। HIV जो है एड्स से संबंधित है, ठीक है, याद रखेंगे। रानीखेत बीमारी जो है किससे फैलता है, तो वायरस से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि हाइड्रोफोबिया रोग जो है किसके कारण होता है। हाइड्रोफोबिया रोग जो है किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, ये तो होने वाला है नहीं, ठीक है, इससे कोई बीमारी होता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कुत्ता के काटने से होता है, ठीक है, कुत्ता के काटने से जो है कौन सा बीमारी होता है, तो कुत्ता के काटने से जो है हाइड्रोफोबिया हो जाता है, ठीक है। कुत्ते जब काटता है तो उसके जो मुंह में जो लार्वा होता है, ठीक है, वो हमारे शरीर के अंदर चल जाता है, जिससे जो हाइड्रोफोबिया हो जाता है, जिससे आपको पानी से भी डर लगेगा, मतलब कुत्ते की तरह आवाज़ भी आने लगती है धीरे धीरे, जैसे जैसे यह रोग पुराना होते जाएगा, तो इससे जो है बच कर रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भोजन पचने में जो है सहायता करता है, तो एंजाइम करता है, ठीक है। भोजन पचने में जो कौन सा सहायता करता है, तो एंजाइम करता है। हमारे पेट में जो है कौन सा गैस पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, जो भोजन को पचाने और तोड़ने में जो है मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि मानव नेत्र जो है काम करता है। तो मानव का जो नेत्र है किस तरह से काम करता है, तो उत्तल लेंस की तरह जो है काम करता है, ठीक है। और दूर की वस्तु देखने के लिए जो हमें उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, उत्तल लेंस लगाने की ज़रूरत होती है। और निकट की वस्तु देखना है तो अवतल लेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। गाड़ी के हेडलाइट में पूछ ले तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साइड मिरर में जो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर HW है कि इसको जो HW है आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि रेगिस्तान का जहाज जो है किसे कहा जाता है। बैल को कहा जाता है, ऊँट को कहा जाता है, हाथी को कहा जाता है। इसका जो आंसर है क्या होने वाला है आप लोगों को कमेंट करके बता देना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए बने रहिए और लगातार देखिए, जिससे जो है आपका कंटिन्यूटी बना रहेगा और क्वेश्चन को देखते देखते जो है याद हो जाएगा, ठीक है। चाहे जो भी एग्जाम दीजिए उसमें जो है समान रूप से उपयोगी होने वाला है। ये जो 50 क्वेश्चन है इसमें जो लगभग आपको 60 से 70 क्वेश्चन को कवर कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे जो आपको याद रहेगा। और अगले वीडियो में जो भी मतलब क्वेश्चन आएगा वो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, ताकि आप लोगों का रिविजन होते रहे और पिछला भी कुछ क्वेश्चन रहेगा जिससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में आ सकता है और इससे ही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम है और जो पूछा गया क्वेश्चन था वही है, खान सर और लुसेंट का बुक से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। गुड बाय।